Hello student, once again welcome to our YouTube channel CPS The Bright Classes. This year exercise 1.3 hint and solutions of very first chapter relation and function class 12 mathematics. In this video we are going to discuss the related question of exercise 1.3. तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा था कि इससे पहले की क्लास में हमने आपको 1.3 के इंट्रोडक्शन क्लास में हमने आपको बताया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में और दूसरा हमारा क्या था इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस के बारे में जो आपकी बुक्स में प्रोवाइड है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन और जितने भी आने वाले फर्दर क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखने से पहले जो कुछ बातें आपको फिर से यहाँ पर डिफाइन कर दी जाए। जैसे हमने सबसे पहले वाले पॉइंट पे आपको क्या बताया था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे हमने आपको क्या बताया था, कहते हैं हमारे पास जो है दो से ज़्यादा फंक्शंस होते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, कंपोज करते हैं। कंपोज करके एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाता है। जब हमारे पास कोई फंक्शन f(x) होता है ऐसे एंड कोई सेकंड फंक्शन हमें क्या दे रखा है, g(x) दे रखा है और हमने दोनों को क्या किया, कंपोज किया, दोनों को कंबाइन किया। तो कंबाइन करने पर हमारा फंक्शन जो क्रिएट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं। जब f और g को कंपोज करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, फॉग बनेगा। सिमिलर टू gx एंड fx, इन दोनों फंक्शन को हमने क्या किया, कंपोज किया। तो कंपोज करने पर हमारा फंक्शन जो है वो क्या बन जाता है, यहाँ पास गॉफ बन जाता है। तो इसी प्रकार से जितने भी टाइप्स के फंक्शन मतलब जो हमारा होगा क्या इन केस यहाँ पास हमारा आ जाए fx एंड सेकेंड हमारा फंक्शन क्या हो, hx हो, तो इन दोनों को जब हम कंपोज करेंगे तो वहाँ पास हमारा क्या बनेगा, फो हो जाएगा। तो उस फंक्शन को हम लोग फो बोलेंगे। तो ये सारी बातें जो हमारा गॉफ होगा कि फॉग होगा कि हमारा फोक होगा तो किस पर डिपेंड करेगा, फंक्शन पे डिपेंड करेगा। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पे हमने किए थे। इसके बाद जो हमने आपको बताया था कि इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में कि हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन होता क्या है। इन्वर्टिबल फंक्शन पे आपने देखा था कि हमें इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूफ करना है तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती थी कि हमें जो है कोई फंक्शन है f सच दैट x टेंड्स टू y गिवन हो और कोई अनदर फंक्शन क्या करे, वहाँ पास एग्जिस्ट करे, अस्तित्व में हो और वो हमारा फंक्शन कैसा था, g y टेंड्स टू हमारा x हो जाए। क्या इसी का रिप्लेस हो जाए। यहाँ पास x टेंड्स टू y था और यहाँ पास क्या हो जाए, g जो हमारा दूसरा फंक्शन जो हमारा g आ रहा है वो हमारा क्या हो, y टेंड्स टू x हो जाए। और यहाँ पास जो हमारा g होगा इसी g को हम लोग क्या बोलते थे, इनवर्स ऑफ x कहते थे। बट उसके लिए कंडीशन हमारे पास क्या होती थी, फर्स्ट कंडीशन होती थी कि हमारा जो यहाँ पास गॉफ है वो किसके इक्वल हो जाए, i(x) के इक्वल हो जाए। एंड हमारा जो सेकेंड होगा क्या, फॉग जो है वो किसके इक्वल हो जाए, i(y) के इक्वल हो जाए। जहाँ हमने आपको बताया था i(x) का मतलब हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x होगा और i(y) का मतलब हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y होता है। तो कोई भी फंक्शन इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। और इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो वो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव भी होगा, जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था। तो आज की क्लास अटेंड करने से पहले इन केस यदि आपने एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन आपने अटेंड नहीं किया तो गो टू डिस्क्रिप्शन एंड फाइंड आउट द लिंक। तो फर्स्ट सी द वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन, देन प्रोसीड द एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक्स में देख पा रहे होंगे, तो आपके एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि मान लीजिए कि f सच दैट आपको यहाँ पास एक फंक्शन गिवन है 1 3 4 टेंड्स टू आपका आ रहा है 1 to 5 एंड अनदर फंक्शन आपको दे रखा है g सच दैट 1 to 5 टेंड्स टू 1, 3। f इक्वल परफॉर्म कर रहा है कि 1, 2, 3, 5, 4, 1 एंड g इक्वल परफॉर्म कर रहा है 1, 3, 2, 3, 5, 1 द्वारा प्रदत्त है। तो गॉफ निकालिए। तो हमें यहाँ पास किसकी वैल्यू बतानी है, गॉफ की बतानी है। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पास हम लोग गॉफ की वैल्यू कैसे बताएंगे। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि हमारा फंक्शन क्या गिवन था, f सच दैट 1 2 3, कुछ एलिमेंट्स आ रहे थे, इसकी जो इमेज है वो हमारी क्या थी 1 to 5 एंड अनदर हमारा फंक्शन क्या था g, जिसमें एलिमेंट्स हमारे आ रहे हैं 1 to 5 और यहाँ पास इसकी जो इमेज थी वो क्या थी 1, 3 था। फिर ये फंक्शन हमें f डिफाइन था और यहाँ पास g डिफाइन था और हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ पास गॉफ।
तो आपको पता है कि हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, ये हमारा कोडोमेन होता है, और यहाँ पास ये भी हमारा क्या होगा, डोमेन होगा, और ये हमारा क्या होगा, कोडोमेन होगा। और हमने आपको बताया था कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन करने से पहले जो है आप उसमें चेक कर लीजिए कि क्या किसी का डोमेन जो है या कोडोमेन जो है किसी के डोमेन के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 to 5 यहाँ भी है, 1 to 5 यहाँ भी आ रहा है, मतलब f वाले फंक्शन की जो कोडोमेन है वो g वाले फंक्शन की क्या डोमेन के इक्वल आ गया है। और यहाँ पर ये जो फंक्शन हमें गिवन है f इक्वल क्या 1, 2, इस बात का मतलब कि 1 की इमेज क्या है 2 है, 3 की इमेज 5 है, और 4 की इमेज क्या आपकी 1 है। तो इसे हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पास f1 की इमेज क्या होगी 2, ऐसे यहाँ पास 3 है तो f3 की इमेज क्या हो जाएगी 5, और ये हो गया 4, तो f4 की इमेज जो है वो क्या हो जाएगी 1। सिमिलर टू यहाँ भी ऐसे ही करेंगे हम, 1 की इमेज क्या है 3 हो गई है, तो g1 की वैल्यू हो जाएगी 3, एंड g2 की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, एंड g5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पास ये इनकी क्या है इमेज है। अब यहाँ पास हमें फाइंड करना था क्या गॉफ, अब यहाँ पास हमें क्या फाइंड करना था गॉफ। तो गॉफ हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हमने यहाँ पास लिखा गॉफ, और गॉफ का मतलब आपको पता है अच्छे से क्या होता है कि हमारा हो जाएगा फंक्शन हमारा जी जो है, जी को हम एफ के साथ क्या कर रहे हैं कंपोज कर रहे हैं, या इस बात का मतलब ये इसे जो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारा जी और इसके इनसाइड पे हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा। हमने ये किया, तो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पास एफ एक्स चल रहा है, तो एफ एक्स मतलब यहाँ एक्स जो आएगा वो हमारा एफ वाले फंक्शन की क्या होगी डोमेन होगी, और एफ वाले फंक्शन की डोमेन हमारी क्या चल रही है 1, 3, 4 चल रहा है, तो 1, 3, 4 ही यहाँ पास हम लोग रखेंगे। तो फर्स्ट टाइम हमने क्या टेक किया 1 हमने फिल किया, तो इस वाले एक्सप्रेशन पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या गॉफ, और हो जाएगा 1, और ये ऐसे क्रिएट करेगा तो हो जाएगा हमारा जी, और ये हो जाएगा क्या f1। और आपने क्या देखा यहाँ पास f1 आ रहा है, तो f1 की वैल्यू जो है f1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या g2, और आपने देखा g2 की वैल्यू हमारी क्या है 3 है, तो g2 की जगह पे यहाँ पास हम लोग जो है 3 फिल कर लेंगे। इसके बाद सेकेंड वैल्यू हम लोग टेक करेंगे क्या 3, तो ये हो गया हमारा x इक्वल पे 3। अब यहाँ पास फिल करेंगे तो ये क्या होगा गॉफ 3, और इस बात का मतलब क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन g, और ये हो जाएगा f3। और आपने देखा यहाँ पास f3 चल रहा है, और f3 की इमेज क्या आती है 5, तो ये हो जाएगा हमारा क्या g5, और आप यहाँ पास नोटिस कर पा रहे हैं कि g5 की वैल्यू भी क्या होगी 1, तो ये हमने कर लिया हमारा यहाँ पास 1। इसके बाद लास्ट वैल्यू हमारी क्या है 4, तो x इक्वल हो गया ये हमारा 4, तो ये हो जाएगा हमारा गॉफ 4 ऐसे, और इस बात का मतलब हो जाएगा g, और ये हो जाएगा f4। और आपने नोटिस किया कि f4 चल रहा है, f4 की वैल्यू यहाँ पास जो है वो क्या है 1, तो ये हो जाएगा हमारा g1, और g1 की वैल्यू जो है वो क्या हो गई 3 हो गई, तो ये हमने कर लिया 3। तो आपने देखा कि फंक्शन f में बस 3 ही एलिमेंट आ रहे थे, तो हमने यहाँ पास 1, 3 और 4 फिल किया। तो फिल करने के बाद जो हमने क्या नोटिस किया कि जब हमने गॉफ की वैल्यू यहाँ पास फाइंड की, गॉफ की वैल्यू फाइंड की, तो हमें यहाँ पास जो हमने 1 फिल किया, इसकी इमेज क्या हो गई 3, तो हम क्या राइट करेंगे 1, 3 ऐसा। जब हमने यहाँ पास 3 फिल किया तो हमें क्या मिला 1, तो इसकी इमेज हो जाएगी 3, 1 यहाँ पास, और सिमिलर ऐसे जो 4 की इमेज है वो क्या होगी 3, तो ये हो गया हमारा क्या 4, 3, और यही हमारा क्या होगा गॉफ होगा। तो इतना तो हमने कर लिया, बट एक बात यहाँ पास हम लोग और भी कह सकते हैं, एंड क्या बोल सकते हैं, यदि हमें जो है यहाँ पास गॉफ की डोमेन और क्या बतानी कोडोमेन बतानी हो, तो आपको पता है कि गॉफ पे जैसा हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि कोई फंक्शन हमें जो है ऐसे समझिएगा, यहाँ पास कोई फंक्शन हमें ऐसे गिवन हो एफ सच डेट क्या हो a टेंस टू b हो, एंड अदर फंक्शन हमारा g जो है गिवन हो b टेंस टू यहाँ पास क्या हो जाए c हो जाए। तो जब दोनों का कंपोजिशन हम गॉफ के फॉर्म में करते हैं तो जो हमें मिलेगा उसमें जो है a से o क्या हो जाता है c हो जाता है। तो यहाँ पास नोटिस कर सकते हैं आप कि इसे यदि हम a एज्यूम करें यहाँ b हो जाए, और ये हमारा अगेन b हो, और यहाँ पास हमारा क्या हो c हो, तो b और b सेम हो गया तो क्या होगा a से c हो जाएगा, और a में एलिमेंट क्या आ रहा है 1, 3, 4 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पास हम लोग जो है अब क्या राइट करेंगे कि गॉफ जो हमारा होगा यहाँ पास ऐसे, एंड गॉफ की जो हमारी डोमेन होगी उसमें एलिमेंट क्या आएंगे 1, 3, 4, तो ये हमारा हो गया 1, 3, 4, और टेंस टू इसकी जो कोडोमेन होगी वो क्या होगा c, और c में क्या आ रहा है 1, 3, तो ये हमने राइट किया यहाँ पास 1, 3। तो हमें यहाँ पास क्या फाइंड करना था गॉफ, तो गॉफ की वैल्यू जो है वो हमें क्या मिलेगी 1, 3, 3, 1, 4, 3। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग अपनी बुक में नोटिस कर पा रहे हैं कि मान लीजिए कि एफ जी तथा एच आर से आर तक दिए फलन है, मतलब तीन हमें यहाँ पर फंक्शन दे रखा है एफ जी और एच आर है, और तीनों हमारे क्या है आर क्या आर टेंस टू आर है, रियल नंबर का रियल नंबर है। तो इससे देख लीजिए कि 2 पॉइंट हमारे आ रहे हैं कि एफ प्लस का जी और हमारा फंक्शन कंपोज किया गया एच इक्वल जो है हमारा कंपोजिशन एफ एंड एच और प्लस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जी एंड एच। और इसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, इन दोनों को हमें प्रूफ करना है। तो अब हम लोग कैसे यहाँ पास प्रूफ करेंगे, तो आपको प्रूफ करने में पता है कि LHS और RHS बोथ द साइड विल बी इक्वल होना चाहिए, इक्वल हो रहा है तो हमारा जो है वेरीफाइड होता है। तो इस क्वेश्चन पे सबसे पहले ये जो हमारा आ रहा है इस पार्ट को हम लेकर इतना जो है प्रूफ करेंगे। तो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पास जो है हमारा LHS पार्ट जो है LHS क्या चल रहा है हमारा एफ प्लस का जी, और इसका कंपोजिशन हो रहा है किसके साथ, एच वाले फंक्शन के साथ। और आपको पता है कि इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये होगा हमारा कि ये हो जाएगा एफ प्लस का क्या जी, और यहाँ पास हम लोग जो है इसे क्या लिख सकते हैं एच एक्स, ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पास ब्रैकेट तो ओपन करेंगे तो प्लस का आ रहा है तो दोनों पे क्या होगा, ये मल्टीपल हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा एफ और इसका मल्टीपल होगा यहाँ पास एच के साथ, तो हमें यहाँ पास क्या मिलेगा एच एक्स ऐसे इंटू पे, और प्लस जो है इसका मल्टीपल किसके साथ हो जाएगा जी के साथ, तो ये हो जाएगा जी इंटू पे क्या हमारा एच एक्स। हमने ये कर लिया। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब हमारा हो जाएगा एफ और ये हो गया हमारा एच एक्स, और प्लस इस बात का मतलब क्या होगा जी और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पास एच एक्स इसके इनसाइड पे। और आपको अच्छे से पता है यही तो बात हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बताता है। तो यहाँ पास एफ का जो है एच के साथ हो रहा है तो क्या लिखेंगे एफ, और ये हो जाएगा हमारा क्या एच, और प्लस यहाँ पास जो जी का एच के साथ कंपोजिशन हम कर रहे हैं तो ये हम राइट करेंगे यहाँ पास क्या, तो ये हमारा फो हो जाएगा और यहाँ पास क्या हो जाएगा गो हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि LHS हमने टेक किया और RHS में हमें बस इतना ही लाना था, तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पास फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा एफ प्लस का जी इसका कंपोजिशन एच के साथ इक्वल जो है विल बी इक्वल टू एफ का कंपोजिशन एच के साथ और जी का कंपोजिशन एच के साथ, तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई। इसका सेकंड पार्ट भी हम लोग करते हैं ऐसे। तो आप सेकंड पार्ट भी यहाँ पास नोटिस कर पा रहे हैं। LHS RHS आ रहा है, LHS हमने यहाँ पास जो है टेक किया, तो हमें यहाँ पास गिवन है वॉट एफ इंटू जी और इसका कंपोजिशन हो रहा है यहाँ पास एच के साथ। इस बात का मतलब क्या है, एफ इंटू पे हो जाएगा जी और इसे हम लोग यहाँ राइट कर सकते हैं एच एक्स, दोनों पे मल्टीपल करेंगे तो एफ और ये हो जाएगा यहाँ पास क्या एच एक्स, और इंटू पे चलेगा जी के साथ तो ये हो जाएगा हमारा क्या जी और ये हो गया यहाँ पास एच एक्स। इस बात का मतलब क्या होगा कि ये हमारा कंपोजिशन एफ का एच के साथ हो रहा है और इंटू ऐसे कर लेते इसे राउंड ब्रैकेट के इनसाइड पे, और यहाँ इस बात का मतलब क्या होगा कि जी का जो है कंपोजिशन किसके साथ हो रहा है एच के साथ हो रहा है। और आप नोटिस कर पा रहे हैं कि हमें यहाँ पास जो RHS में बस इतना ही लाना था, तो ये हो गया हमारा RHS वेरीफाइड। तो pause the video and note it down. Okay student, now question number 3, find GOF and FOG of the following functions. First fx equal modulus x and gx equal modulus 5x minus 2, and second fx equal at x cube and gx equal x की पावर 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहा जा रहा है गॉफ और फॉग हमें फाइंड करने हैं, जिसके लिए 2 क्वेश्चन हमें यहाँ पास प्रोवाइड है। और जैसा कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में अच्छे से देख रखा है कि हम लोग गॉफ और फॉग कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पास हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे क्या गॉफ, जैसा कि आप बोर्ड पे नोटिस कर पा रहे हैं। तो गॉफ का मतलब क्या था, गॉफ का मतलब था कि हमारा एफ क्या गॉफ का मतलब हमारा था कि जी और ये हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स। तो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पास जी एक्स का जो हमारा फंक्शन चल रहा था वो क्या आ रहा है, यहाँ पास मॉडुलस का 5x माइनस का 2 आ रहा है। तो जहाँ भी x होगा वेयर इज x, तो वहाँ पास हमें क्या फिल करना होगा fx। तो यहाँ पास इस एक्सप्रेशन में हम लोग फिल करेंगे, तो ये हुआ हमारा मॉडुलस 5 और यहाँ पास x चल रहा है तो x के प्लेस में हमने क्या रखा fx और ये माइनस का हो गया हमारा 2। इसके बाद इसे फर्दर करेंगे तो आप नोटिस कर पा रहे हैं ये 5 तो होगा हमारा, ठीक है, बट fx की वैल्यू हमारी क्या होगी मॉडुलस का x, तो ये हमने मॉडुलस का x लिखा और ये माइनस का हमारा 2 हो गया। और आपको पता है कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि इफ नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो देयर विल बी नो चेंज।
तो इसे जो है मॉडुलस का जो हमारा आ रहा है इसे हम चाहें तो जो है क्या राइट कर सकते हैं 5x माइनस का 2। तो यहाँ से मॉडुलस हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। आप चाहें तो इसके बाद से भी यहाँ से भी मॉडुलस आप रिमूव कर सकते हैं, तो ये 5x माइनस का हमारा 2 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, गॉफ। तो ये हो गया हमारा क्या, गॉफ की वैल्यू। तो यहाँ बस हमने गॉफ किया। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, फॉग यहाँ पास। तो हम क्या राइट करेंगे फॉग के लिए, फॉग का मतलब क्या होगा कि f और यहाँ पास हो जाएगा फंक्शन gx हमारा। तो आप नोटिस कर पा रहे हैं f वाले एक्सप्रेशन पे कि फंक्शन हमारा fx क्या चल रहा है, मॉडुलस का x चल रहा है। तो जहाँ पे x आ रहा है वेयर x, वहाँ पास हमें क्या फिल करना है, gx। तो हो जाएगा हमारा मॉडुलस पे क्या, gx। तो हमने ये मॉडुलस पे gx फिल कर लिया। और आपको पता है कि मॉडुलस तो हमने यहाँ लगाया, बट gx की वैल्यू ऑलरेडी हमारे मॉडुलस पे आ रहे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल मॉडुलस हो जाएगा। तो 5x माइनस का ये हमारा 2। तो यहाँ पास gx की वैल्यू हमने फिल कर लिया। और मॉडुलस आ रहा है तो मॉडुलस आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये जब आप मॉडुलस रिमूव करेंगे तो आपको क्या गेट होगा, 5x माइनस का 2। तो यहाँ पास आपने क्या देखा कि हमने यहाँ पास गॉफ की वैल्यू क्या फाइंड की, 5x माइनस का 2, और फॉग की वैल्यू भी क्या निकाले, 5x माइनस का 2। और बोथ आर इक्वल, यहाँ पास वे दोनों हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में जो है ये दोनों हमारे क्या हो, इक्वल हो, बट ऑलवेज नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर यहाँ पास फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो हम नोटिस कर पा रहे हैं f(x) इक्वल वॉट एट एक्स क्यूब, और gx इक्वल हमारा क्या, x की पावर पे 1/3। यहाँ पास हमें गॉफ की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने राइट किया गॉफ, एंड गॉफ मीन्स g फंक्शन ऑफ fx। g वाले एक्सप्रेशन पे हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस पे fx फिल करेंगे। तो आप नोटिस कर पा रहे हैं ये हमारा x चल रहा है। तो x के प्लेस पे हमने क्या फिल किया, fx, और इसकी पावर पे हो जाएगा क्या, 1/3। fx की वैल्यू आप नोटिस कर पा रहे हैं, fx की वैल्यू क्या है, फंक्शन हमारा fx क्या चल रहा है, एट एक्स क्यूब, और पूरे की पावर पे क्या होगा, 1/3। तो हमने 1/3 कर लिया। और आपको पता है कि इसे जो हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ पास जो 8 है हमारा 2 का क्यूब होगा। तो इसे हम यहाँ पास राइट कर सकते हैं 2x का क्या, होल क्यूब। ऐसा क्यूब हमने बाहर कर लिया, और इंटू पे ये हो जाएगा हमारा क्या, 1/3। आपको पता है कि पावर का पावर होता है, दोनों पावर का मल्टीपल। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 2x। तो ये इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पास गॉफ। तो गॉफ की वैल्यू हो गई हमारी 2x। इसके बाद हमें फॉग फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पास राइट किया फॉग इक्वल, एंड फॉग मीन्स व्हाट, f फंक्शन ऑफ gx। f वाले एक्सप्रेशन पे जहाँ भी x होगा वहाँ पास क्या फिल करेंगे, gx। तो x fx का एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पास x हमारा आ रहा है। तो यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, ये होगा 8, और यहाँ पास हमने फिल किया gx, और पूरे का हो जाएगा क्या, क्यूब। हमने क्यूब किया। यहाँ पास हमने एट राइट किया fx की वैल्यू क्या होगी, x का क्यूब। तो यहाँ पास हमने राइट किया x का क्यूब, और इसकी पावर पे जो है ये हो जाएगा क्यूब। और यहाँ पास नोटिस करने वाली बात क्या है कि ये जो हमारा क्यूब है केवल x का चल रहा है। तो इसलिए x से ये हमारा जो है क्यूब से जो है यहाँ से ये कैंसिल होगा। तो फाइनली यहाँ पास हमें क्या मिलेगा, 8x आ जाएगा। तो यहाँ पास हमने फॉग की वैल्यू फाइंड किया, और हमें फॉग की वैल्यू क्या मिल गई, 8x आ गया। और हमने गॉफ निकाला, तो गॉफ की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2x आ गया। नोटिस कर सकते बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल आपके नहीं है यहाँ पास। तो ओके स्टूडेंट, आई होप गॉफ और फॉग निकालना आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ रहा है, इफ fx इक्वल वॉट 4x + 3 अपॉन 6x माइनस 4 एंड वेयर x डिड नॉट इक्वल 2/3। तो देन सिद्ध कीजिए कि सभी x डिड नॉट इक्वल 2/3 के लिए आपका फंक्शन f का ही f से कंपोजिशन हुआ है, इक्वल पे x है, एंड f का प्रतिलोम फलन क्या है। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स आपके हो गए। पहले पार्ट्स पे आपको ये प्रूफ करना है कि f फंक्शन का f से ही कंपोजिशन किया गया, तो वो किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया। और देन हमें फंक्शन f का क्या बताना है, इनवर्स बताना है। आई मीन क्या, f इनवर्स, हमें f इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को करते हैं। यहाँ पास इक्वल पे क्या प्रूफ करना था, हमें यहाँ पास x लाना था, एंड x डिड नॉट इक्वल 2/3। आप नोटिस कर पा रहे हैं कि x की वैल्यू जो है 2/3 आपको नहीं टेक करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x के प्लेस पे आपने 2/3 रखा, तो ये फंक्शन आपका क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। और आपको पता है फंक्शन जो है ऑलवेज डिफाइन, और हमेशा हमारे क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास ये प्रूफ करेंगे इक्वल पे हमें यहाँ पास x लाना था। तो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पास फंक्शन f का ही कंपोजिशन f से चल रहा है। इस बात का मतलब क्या होगा कि हमारा f होगा, और यहाँ पास क्या आएगा, फंक्शन हमारा fx हो जाएगा। आपने ये लिखा।
फिर आप यहाँ पास नोटिस कर पा रहे कि जो जहाँ भी हमारा क्या होगा x होगा उसकी यहाँ पे क्या फिल करना है fx। तो ये हमारा fx वाला फंक्शन चल रहा है, 4x आ रहा है तो x के प्लेस में हम लोग क्या फिल करेंगे fx, तो हमने यहाँ fx फिल किया और ये 3 हो गया अपॉन सिमिलर 6 और ये हो जाएगा fx माइनस का हमारा 4। नाउ वैल्यू हम लोग फिल करेंगे यहाँ पास। आप नोटिस कर पा रहे कि ये f इंटू पे क्या चल रहा है fx और fx के प्लेस पे इस वैल्यू को fx जो हमारा फंक्शन चल रहा है ये इस वैल्यू को फिर से हम लोग अगेन यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस का हमारा 3 और इसके अपॉन पे हो जाएगा 6x माइनस का 4 और प्लस का ये हमारा हो गया 3 और इसके इंटायर अपॉन पे जो है टोटल अपॉन पे होगा हमारा 6 इंटू वॉट fx की वैल्यू 4x प्लस का 3 अपॉन पे हो गया हमारा 6x माइनस का 4 और माइनस का हो गया हमारा 4। इसे हमें फर्दर करना। फर्दर हम लोग जो है इसे सॉल्व करेंगे। आप नोटिस कर पा रहे हैं हमारा क्या डिनोमिनेटर में चल रहा है, इधर मल्टीपल होगा क्रॉस और 4 का यहाँ पास मल्टीपल होगा तो 4 का मल्टीपल करते हैं तो क्या गेट होगा हमें 16x प्लस का हो जाएगा 12 और प्लस ये इस साइड मूव करेगा तो 3 का भी इसमें क्या होगा मल्टीपल होगा तो 3 6 जा हो जाएगा वॉट 18x और माइनस 3 4 जा हो जाएगा 12 एंड अपॉन पे क्या होगा 6x माइनस का 4। नॉट टोटल के अपॉन पे सेम यहाँ भी क्या 6 का मल्टीपल होगा यहाँ पास तो 24x और प्लस का हो जाएगा 18 माइनस का 4। ऐसे हम टेक करेंगे 4 का मल्टीपल होगा तो 4 6 जाओ 24x एंड माइनस प्लस 4 4 जा 16 अपॉन पे 6x माइनस का 4। नाउ इट विल कैंसिल एंड व्हाट 16x 18x ऐड कर लिया हमने 34x 12 कैंसिल अपॉन व्हाट 24x प्लस माइनस कैंसिल एंड 18 16 34 and 34 also cancel will be equal to what x। तो यहाँ पास हमने फाइनली क्या देखा कि हमने यहाँ पास जो है फंक्शन f को ही f के साथ कंपोजिशन किया और फर्दर सॉल्व करने पर हमें क्या मिल गया यहाँ पास x आ गया तो इट मीन्स व्हाट ये हमारा क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना था f इनवर्स। अब हमें यहाँ पास फाइंड करना है f इनवर्स। तो टू फाइंड इनवर्स ऑफ f का हमें यहाँ पास इनवर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था आपको पता है। यहाँ पास जो हमारा ये फंक्शन fx गिवन है ये हमारा fx आई मीन व्हाट यहाँ पास ये fx इक्वल 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस का 4 एंड हमने आपको बताया था जो हमारा फंक्शन fx होता है वो किसके इक्वल होता है y के इक्वल होता है। तो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पास जो हमारा y चल रहा है इन टर्म ऑफ x के पदों में चल रहा है। तो स्टेप नंबर 1 पे हम लोग क्या करते हैं x को y के टर्म में निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोनों को यहाँ पास इक्वल आई मीन y इक्वल हो जाएगा 4x प्लस का 3 अपॉन पे 6x माइनस का 4। क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे यहाँ पास जो क्रॉस मल्टीपल करेंगे 6x माइनस 4 का y पे तो देन हो जाएगा 6xy माइनस का 4y इक्वल पे हो जाएगा हमारा 4x प्लस का 3। इसके बाद x वाले टर्म को इस साइड हम लोग जो है ट्रांसफर कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6xy माइनस का 4x इक्वल जो है 3 और ये उस साइड मूव करेगा तो प्लस का हो जाएगा हमारा 4y। इसके बाद अब हम लोग और इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे बट वेयर बोर्ड पे स्पेस नहीं है तो फर्स्ट टेक इट डाउन। ओके नाउ इसे फर्दर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पास x आपका x चल रहा है बोथ पे तो आप x क्या कर सकते हैं कॉमन टेक करेंगे आप तो x इक्वल आपने x यहाँ पास कॉमन टेक किया तो इन साइड पे क्या गेट होगा आपका 6y एंड माइनस का 4 6y माइनस का 4 विल बी इक्वल टू किसके इक्वल पे होगा ये हमारा 3 प्लस का 4y। इसके बाद x इक्वल आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस का 4y एंड इट विल चेंज इन डिनोमिनेटर फॉर्म तो इसके अपॉन पे गेट होगा तो क्या हमें मिलेगा 6y माइनस का 4 तो ये वैल्यू हमारी किसके हो गई x की वैल्यू हो गई। एंड आपको याद होगा इनवर्टिबल फंक्शन पे हमने बताया था कि जो हमारी x की वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू हो जाती है gy की वैल्यू हो जाती है और जो हमारा gy होता है यही हमें क्या बताता है इनवर्स ऑफ f बताता है। तो ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट हुआ। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं स्टेप नंबर सेकेंड
और स्टेप नंबर सेकंड पे हमें दो बातें जो है प्रूफ करनी पड़ती हैं, और वी हैव टू प्रूफ गॉफ किसके इक्वल होता था, आई एक्स, एंड आई एक्स मीन्स क्या हमारा एक्स, एंड सेकेंड हमारा क्या था फॉग किसके इक्वल होता था हमारा आई वाई के, एंड आई वाई मीन्स व्हाट वाई। तो सबसे पहले हम लोग जो है फर्स्ट टाइम क्या करेंगे यहाँ पास गॉफ करेंगे। तो गॉफ पे आप नोटिस कर पा रहे हैं कि हमारा हो गया यहाँ पास गॉफ, और इसका मतलब क्या होगा हमारा जी, और ये फंक्शन हो जाएगा हमारा एफ एक्स। तो ये जो हमें यहाँ पास एक्सप्रेशन जी वाई का मिला, उसमें जहाँ भी वाई होगा वहाँ पास हमें क्या फिल करना है, एफ एक्स। तो इसमें जो हम लोग एफ एक्स फिल करेंगे, आप नोटिस कर पा रहे हैं इस वाले फंक्शन पे। तो ये हमारा हो गया क्या 3 प्लस का 4y, y के प्लेस पे क्या फिल करेंगे, एफ एक्स। तो ये हमारा हो गया यहाँ पास एफ एक्स अपॉन पे, ये हुआ 6y, y के प्लेस पे हमारा आएगा एफ एक्स माइनस का 4। इसे और फर्दर करेंगे तो आप नोटिस कर पा रहे हैं एफ एक्स, और एफ एक्स हमारा फंक्शन क्या था, ये आप नोटिस कर पा रहे हैं कि 4x प्लस का 3 अपॉन पे 6x माइनस का 4। इसे हम लोग फिल करेंगे। तो ये हुआ 3 प्लस का 4 इंटू पे हमारा एफ एक्स के प्लेस पे ये फंक्शन हम लोग फिल करेंगे। तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 3 हमारा इसके अपॉन पे 6x माइनस का 4, नॉट टोटल के अपॉन पे। ये हमारा हुआ 6 इंटू एफ एक्स के प्लेस पे ये वैल्यू 4x प्लस का 3 अपॉन पे जो है 6x माइनस का 4 और माइनस का 4। इसे हमें फर्दर कैलकुलेट करना है, बट हाउ, इसे फर्दर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम टेक करेंगे तो 6x माइनस 4 का 3 पे मल्टीपल होगा, 3 पे इसका मल्टीपल करेंगे तो गेट होगा हमारा क्या 18x माइनस का हो जाएगा 12x प्लस 4 का मल्टीपल होगा इसमें, तो 4 4 जा 16x, 4 3 जा 12 अपॉन पे होगा 6x माइनस का 4 इंटायर के अपॉन पे 6 का मल्टीपल करेंगे तो 24x और प्लस हो जाएगा 18, माइनस 4 का मल्टीपल करेंगे तो 4 6 जा 24x माइनस 1 प्लस का 16 हमारा, और इसके अपॉन पे होगा 6x माइनस का 4। नोटिस आप कर पा रहे हैं यहाँ पास 12 से 12 कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, 24x से 24x कैंसिल, एंड 18x 16x वॉट 18x 16x गेट होगा हमें क्या 34x, एंड अपॉन पे 18 प्लस 16 तो गेट होगा हमें क्या 34, ये इससे कैंसिल, तो इक्वल पे वॉट x हो गया हमारा। तो आपने क्या देखा कि जब हमने गॉफ की वैल्यू यहाँ पास फाइंड की तो इसे फर्दर कैलकुलेट करने पर हमें फाइनली क्या मिला, x आया, और इसका मतलब क्या होगा हमारा आई एक्स हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हमने पॉइंट यहाँ पास प्रूफ कर दिया। इसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में हमें क्या लाना था, फॉग y के इक्वल। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पास हम लोग करते हैं फॉग मीन्स क्या हमारा f, और ये फंक्शन हो जाएगा हमारा gy। तो फंक्शन f वाले पे जहाँ भी x होगा वहाँ पास हमें क्या फिल करना है, आप gy। आप नोटिस कर पा रहे कि फंक्शन हमारा f(x) जो है यहाँ पास x के प्लेस में हमें gy फिल करना है। तो ये हो जाएगा 4 gy प्लस का 3 अपॉन पे 6 x के प्लेस पे आएगा gy एंड माइनस का 4। इसे हम लोग यहाँ पास फर्दर और कैलकुलेट करेंगे। तो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि फंक्शन हमारा 4 और इंटू पे यहाँ पास क्या चल रहा है gy, और gy की वैल्यू हमें जो हमने फाइंड किया था यहाँ पास एक फंक्शन क्या हमारा 3 प्लस 4y अपॉन पे 6y माइनस का 4 यहाँ फिल करेंगे। तो ये हुआ 3 प्लस का 4y अपॉन पे 6y माइनस का 4, और ये प्लस का हमारा 3 हो गया अपॉन पे 6 gy के प्लेस पे हम लोग क्या फिल करेंगे 3 प्लस का 4y अपॉन पे 6y माइनस का 4 एंड माइनस का 4। इसे हम लोग फर्दर कैलकुलेट करेंगे पहले की तरह। तो 4 का मल्टीपल तो ये गेट होगा हमारा क्या 12 प्लस का 16y एंड 3 का मल्टीपल होगा तो 18y माइनस का हो जाएगा व्हाट 12 एंड अपॉन पे 6y माइनस का 4, इसके अपॉन पे 6 का मल्टीपल करेंगे तो 18 प्लस का 24y माइनस 4 का मल्टीपल करेंगे 24y माइनस प्लस का 16 एंड अपॉन पे 6y माइनस का 4। सिमिलर पहले की तरह आप नोटिस कर पा रहे हैं 12 से 12 कैंसिल एंड 6y माइनस 4 6y माइनस 4
एंड 24y कैंसिल। आपने क्या नोटिस किया यहाँ पास जो है 16y 18y ऐड करने पर 34y एंड अपॉन पे 18 और 16 ऐड करने पर क्या 34 कैंसिल इक्वल पे व्हाट y। तो यहाँ भी हमें क्या मिला y आया, तो इसका मतलब क्या हो गया IY। तो आपने क्या देखा जब हमने फॉक को सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर हमें क्या इक्वल पे आ गया y आ गया। तो दो बातें जो हमें प्रूफ करनी थी वो यहाँ पास हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा जो गॉफ होगा वो किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x के इक्वल हो गया, और जो हमारा फॉक होगा वो किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y के इक्वल हो गया। तो नाउ सो क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पास, G इज द इनवर्स ऑफ f, G is the inverse of f and gy हमारा क्या चल रहा था इक्वल पे, ये आप नोटिस कर पा रहे हैं 3 प्लस का 4y एंड अपॉन पे 6y माइनस का 4, ये किसके इक्वल हो जाएगा, f इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा, f इनवर्स ऐसे। अब क्योंकि ये y के फॉर्म में आ रहा है और यही वैल्यू जो होगी वो क्या बताएगा, f का इन्वर्स बताएगा। बट यहाँ पास एक्सप्रेशन हमारा पहले क्या था, x के फॉर्म में था और यहाँ y के फॉर्म में हो गया। तो आप इसे चाहे तो x के फॉर्म में भी आप कर सकते हैं, बट वेयर यहाँ देखते हैं ऐसे। तो आप इस एक्सप्रेशन को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पास आप राइट कर सकते हैं ऐसे, f इनवर्स x इक्वल जो है आप इसे x के फॉर्म में करेंगे तो ये गेट होगा क्या, आप 4y चल रहा है तो क्या होगा 4x प्लस का 3 एंड अपॉन पे हो जाएगा क्या 6x और माइनस का आपका हो जाएगा 4। और आपको क्या फाइंड करना था, f इनवर्स। तो आपने देखा कि f इनवर्स x की जो वैल्यू है वो 4x प्लस 3 अपॉन पे 6x माइनस का 4 आपका हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था बट आप समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे जिसमें हमने क्या प्रूव किया था, f का कंपोजिशन f के साथ और इक्वल पे हमें क्या लाना था, x लाना था। उसके बाद हमें क्या करना था, इनवर्टिबल फंक्शन के लिए f इनवर्स फाइंड करना था। तो आपने देखा कि हमें जो है सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा x के टर्म में था उसे हमने y के टर्म में चेंज किया। फिर वहाँ से हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट हुआ और हमें वैल्यू क्या मिल गई, gy की वैल्यू मिली। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 2 पे हमने क्या किया, गॉफ को x के इक्वल पे दिखाया और फॉक को जो है y के इक्वल पे दिखाया। और फिर हमने फाइनली क्या कहा कि g इज द इनवर्स ऑफ f, जी हमारा जो होगा वही क्या होगा, f का इन्वर्स होगा और जी वाई इक्वल जो होगा f इन्वर्स हो जाएगा। बट ये हमारा y के टर्म में चल रहा है इसलिए हमने इसे x के टर्म में किया। तो f इन्वर्स x इक्वल जो है हमें क्या मिलेगा, 4x प्लस का 3 अपॉन पे 6x माइनस का 4। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपनी बुक में जो है नोटिस कर पा रहे हैं कि कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है या नहीं। मतलब आपको डिसाइड करना है यहाँ पर कि प्रतिलोम जो है एक्सिस्ट कर रहा है या फिर नहीं, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस बताएगा और तीनों में जो है डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस लिए गया, एफ जी और एच आपका। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं यहाँ पास फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। आपको याद होगा कि जब कोई फंक्शन हमारा क्या होता है, इन्वर्स होता है, आई मीन क्या इन्वर्टिबल होता है, तो वो फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव भी होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको डिफिनेशन पे बताया था इंट्रोडक्शन क्लास पे 1.3 का, कहते कोई फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है तो वो फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल भी होगा, और जब इन्वर्टिबल होगा तो वो फंक्शन हमारा जो है उसमें इन्वर्स भी क्या करेगा, एक्सिस करेगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य क्या है कि इस क्वेश्चन पे सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या, बाइजेक्टिव। यदि कोई फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव के लिए आपको पता है कि 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। यदि कोई फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव होगा तो वो फंक्शन उस फंक्शन में जो है इन्वर्स भी क्या करेगा, एक्सिस करेगा, अन्यथा नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन जो आप नोटिस कर पा रहे हैं कि एफ सच दैट 1 2 3 4 और 10 to आपका 10 हो गया और फंक्शन आपका डिफाइन है, जिसमें 1 की इमेज भी क्या आ रही, 10 आ रही, 2 की इमेज भी 10 हो गई, 3 की इमेज 10 और 4 की भी इमेज क्या हो गई 10। इसे मैपिंग के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो ये हमारा हुआ यहाँ सेट ए और ये हमारा हुआ सेट बी। सेट ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 एंड सेट बी में जो हमारे पास केवल एक एलिमेंट आ रहा है वो हमारा क्या हुआ 1। और आपने देखा यहाँ पास 1 की इमेज क्या है 10, तो 1 की मैपिंग 10 से हमने किया, 2 की मैपिंग भी 10 से, 3 की भी इमेज क्या हो गई 10 एंड 4 की इमेज भी क्या हो गई 10 हो गया। तो यहाँ से आप नोटिस कर पा रहे हैं कि ये हमारा जो चल रहा है ये तो हमारा क्या मेनी 1 का केसेस हो गया। ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है बट ऑन 2 तो है, बट 1 1 फंक्शन हमारा नहीं है, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट हमारे सेट ए में आ रहे थे उन सभी की केवल एक इमेज वो परफॉर्म करे, अलग अलग इमेज परफॉर्म नहीं कर रहे।
तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन जो होगा नॉट 1 1, ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। एंड ऑन टू फंक्शन ये हमारा होगा। तो जब ये हमारा फंक्शन जो है 1 1 नहीं है और ऑन टू फंक्शन हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन हमारा क्या होगा, नॉट बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव नहीं होगा। और आपको पता है कि बाइजेक्टिव कोई फंक्शन हमारा होगा तभी जो है वो क्या होगा, वो हमारा फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। और इन्वर्टिबल होगा तो फंक्शन में जो इन्वर्स है वो एक्सेस करेगा। तो आपने क्या देखा कि हमें यहाँ बस कौन सा केस मिला, नॉट बाइजेक्टिव का। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ से जो है, इनवर्स ऑफ एफ डज नॉट एग्जिस्ट। एफ का जो इन्वर्स है वो एक्सेस नहीं करता है या अनवैलिड, वो हमारा वैलिड नहीं है। इसके बाद ऐसे हम लोग यहाँ पास सेकंड क्वेश्चन पे भी चेक करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आप नोटिस कर पा रहे हैं, इतनी बातें आप राइट कर लीजिए कॉपी में। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट पे आप नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पास फंक्शन हमें जी सच दैट गिवन है 5 6 7 8 और इसके जो एमएचएस हैं वो क्या आ रहे हैं हमारे 1 2 3 4। तो यहाँ पास भी हम लोग मैपिंग करेंगे। सेट ए में एलिमेंट्स हमारे हो गए 5 6 7 8 एंड सेट बी में एलिमेंट्स हमारे क्या हो गए 1 2 3 4। यहाँ पास आप नोटिस कर पा रहे हैं कि 5 की इमेज क्या हो गई 4, तो 5 की मैपिंग हम लोग 4 से करेंगे। एंड 6 की इमेज क्या हो गई 3, तो 6 की मैपिंग 3 से करेंगे। 7 की इमेज क्या हो गई 4 अगेन, तो 7 की मैपिंग हमने 4 से किया। एंड 8 की मैपिंग क्या हो गई 2 से, तो 8 को हमने जो है 2 से यहाँ पास मैप किया। अब आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि ये फंक्शन हमारा जो डिफाइन है ऑन टू तो नहीं होगा, क्योंकि सेट बी में एक एलिमेंट बच गया विदाउट मैपिंग, तो ऑन टू तो नहीं हुआ। बट 1 1 की बात करें तो आपने देखा कि 5 एंड 7 की दोनों की इमेजेस जो है वो सेम हो गए, 4 आ गई। तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन ना तो 1 1 होगा और ना ही क्या ऑन टू होगा। और जब 1 1 और ऑन टू नहीं, तो इसका मतलब क्या, नॉट बाइजेक्टिव। और नॉट बाइजेक्टिव तो मीन्स क्या, सेम क्या, इन्वर्स ऑफ जी, क्योंकि यहाँ पास जी चल रहा है ना हमारा। तो हम लोग यहाँ से क्या रिकॉल कर सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ जी डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका भी इन्वर्स जो होगा वो एक्सेस नहीं करेगा। इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो आप नोटिस कर पा रहे हैं फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमारा फंक्शन एच चल रहा है, जिसमें एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं 2 3 4 5 एंड को डोमेन पे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं 7 9 11 13। मैपिंग से यहाँ भी हम लोग समझें ऐसे, तो इसमें हो जाएगा 2 3 4 5 एंड सेट बी में हो जाएगा 7 9 11 13। और इनके इमेजेस क्या आ रहे हैं 2 का 7 से, तो 2 की मैपिंग 7 से, 3 की इमेज 9 4 11 एंड 5 13। तो आपने क्या नोटिस किया, ये तो हमारा होगा ना 1 1, ये फंक्शन हमारा क्या 1 1 भी है और ऑन टू भी है। और 1 1 हो गया ऑन टू हो गया, तो मीन्स क्या, ये हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव भी होगा। तो आप यहाँ अच्छे से राइट करेंगे क्या कि हमारा फंक्शन जो है यहाँ पास हम राइट कर रहे हैं, ये फंक्शन हमारा क्या होगा, यस बाइजेक्टिव। तो ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो गया। और जब बाइजेक्टिव तो मीन्स क्या, हम क्या रिकॉल कर सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ एच इज एक्सिस। एच का जो इन्वर्स है वो हमारा क्या एक्सेस करता है। तो इसका मतलब ये हमारा जो फंक्शन होगा इस फंक्शन का हमारा इन्वर्स भी होगा। और बाकी फर्स्ट एंड सेकेंड के इन्वर्स जो है उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि एफ सच डैट -1 से 1 टेंस टू आर एफ एक्स इक्वल फंक्शन आपको गिवन है एफ अपॉन पे आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल एक्स अपॉन पे एक्स प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन क्या होगा, एक ही है 1 1 है। एंड फलन एफ सच डैट -1, 1 से टेंस टू एफ का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। क्या, सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है और उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, इसका एफ इनवर्स निकालना है। और आपको पता है इनवर्स निकालने से पहले हमारा वो फंक्शन क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 1 हमें प्रूफ करना है। तो 1 1 फंक्शन के लिए आप नोटिस कर पा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पास 2 नंबर हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x1 एंड x2 बी 2 रियल नंबर। ये दोनों हमारे कौन से नंबर हो गए, रियल नंबर्स। इसके बाद आपको पता है ये फंक्शन हमारा x के फॉर्म में चल रहा है, इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे x1 के फॉर्म में। तो देन हमारा क्या होगा x1 अपॉन पे x1 प्लस का 2
एंड x2 के फॉर्म में दिन जब करेंगे हम तो एफ x2 इक्वल होगा क्या, x2 का अपॉन पे हो जाएगा x2 प्लस का हमारा q। इसके बाद आपको पता है फॉर वन फंक्शन f(x1) इक्वल टू f(x2), दोनों की वैल्यू यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो f(x1) की वैल्यू हो गई x1 अपॉन पे x1 प्लस का 2 इक्वल f(x2) की वैल्यू हो गई क्या, x2 अपॉन पे x2 प्लस का 2। इसे फर्दर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पास क्रॉस मल्टीपल करते हैं। x1 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो x1 x2 प्लस का होगा 2x1 इक्वल, यहाँ पास मल्टीपल करेंगे तो x1 x2 और प्लस का होगा हमारा 2x2। ये कैंसिल हो जाएगा बोथ द साइड से, तो देन 2x1 इक्वल टू 2x2 एंड 2 से 2 हमारा कैंसिल हुआ तो x1 इक्वल क्या होगा x2। और आपने देखा कि x1 इक्वल हो गया किसके, x2 के। और यही तो कंडीशन हमारी होती थी 1 के, तो बिल्कुल। तो मीन्स क्या है कि ये हमारा फंक्शन जो है यस 1 ये हमारा फंक्शन 1 होगा। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स निकालना है। एफ इनवर्स तो यहाँ पास हम क्या राइट करेंगे, टू फाइंड एफ इनवर्स। इसके लिए हमारा पहला स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 1, फंक्शन हमारा यहाँ पास f(x) इक्वल जो गिवन था x अपॉन पे x प्लस का 2, ये किसके इक्वल होगा हमारा y के। मल्टीपल यहाँ पास करेंगे सेम पहले की तरह, तो ये होगा x इक्वल क्या, यहाँ पास मल्टीपल हुआ तो xy प्लस का हो जाएगा 2y। इसके बाद इस वाले टर्म को हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे तो x माइनस का हो गया xy इक्वल टू 2y। दोनों में से अब हमें क्या करना होगा, x कॉमन हम टेक करेंगे तो 1 माइनस का y इक्वल हो जाएगा क्या 2y। x इक्वल यहाँ पास फाइंड करेंगे तो x इक्वल आएगा 2y अपॉन पे क्या होगा 1 माइनस का हमारा y होगा। और आपको पता है कि यही वैल्यूज जो है वो किसके इक्वल होते थे, gy के इक्वल होते थे। तो मीन्स क्या है यहाँ पास gy की वैल्यू जो है वो क्या गेट हुआ, हमें 2y अपॉन पे जो है 1 माइनस का y आया। तो ध्यान दीजिएगा पहले जो हमारा फंक्शन यहाँ पास चल रहा था f सच दैट -1 का 1 से था और ये टेंस टू हमारा क्या था r था, आपने ये नोटिस किया। बट जब हमने इसे g के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो अब यहाँ पास ये जो हमारा फंक्शन होगा g वो क्या होगा, सच दैट हमारा r माइनस, क्योंकि आप नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ पास क्या हो गया, अपॉन पे जो है 1 माइनस का y आ रहा है। यदि y पे आपने 1 वैल्यू टेक कर ली तो ये क्या होगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए रियल नंबर में से हम लोग क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे और टेंस टू हमारा क्या हो जाएगा, -1, 1 हो जाएगा। तो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इस पे ध्यान आपको देना है कि यहाँ पास 1 माइनस का y चल रहा है तो y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, इसलिए रियल नंबर में से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस कर लेंगे। तो फंक्शन जो जैसा होता था ना हमारा, आपको याद होगा कंडीशन ऐसे कि हमारा क्या होता था यहाँ पास f सच दैट x टेंस टू y, और जब इसे हम g के फॉर्म में करते थे तो y टेंस टू हमारा x हो जाता था। तो सेम यहाँ पास भी जो हमारा ये फंक्शन ऐसे चल रहा था, जब हमने इसे g के फॉर्म में किया तब हमें क्या मिलेगा, g सच दैट r-1 और टेंस टू -1 का हमारा 1 हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 पे यहाँ पास हमने ये किया, यहाँ पास हमें gy इक्वल क्या मिला, 2y अपॉन पे 1 माइनस का y। इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2 आप नोटिस कर पा रहे हैं बोर्ड पे, स्टेप नंबर 2 हमारा। स्टेप नंबर 2 पे हमें 2 थिंग्स जो है यहाँ प्रूफ करनी होती थी। गॉफ इक्वल हमारा होता था ix एंड फॉग इक्वल हमारा होता था iy। तो फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पास गॉफ को कैलकुलेट करेंगे तो गॉफ इक्वल g फंक्शन ऑफ fx एंड g के एक्सप्रेशन पे जहाँ भी y चल रहा है वहाँ पास हमें क्या फिल करना है, fx। आप नोटिस कर पा रही है हमारा कि gy इक्वल क्या 2y अपॉन पे 1 माइनस का y, तो y के प्लेस पे क्या फिल करना होगा, fx। तो ये हो जाएगा 2 fx एंड अपॉन पे 1 माइनस का आपका fx इक्वल ये 2 यहाँ बस वो fx एंड वैल्यू ऑफ fx आपने नोटिस किया फंक्शन fx जो है x अपॉन पे x प्लस का 2 आपका चल रहा है। आप इस वैल्यू को यहाँ फिल करेंगे तो x अपॉन पे हो गया x प्लस का 2, इसके अपॉन पे हो गया यहाँ पास 1 माइनस का क्या fx के प्लेस पे हम लोग फिल करेंगे तो x अपॉन पे हो गया हमारा x प्लस 2। इससे हम लोग और फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 2 का मल्टीपल होगा तो क्या गेट होगा 2x एंड इसके अपॉन पे हमारा रहेगा यहाँ पास x प्लस 2
पूरे के अपॉन पे यहाँ पास 1 का मल्टीपल होगा तो x प्लस का 2 माइनस का x और इसके अपॉन पे x प्लस का 2 और ये हमारा इससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x से x हमारा कैंसिल होगा और फाइनली जो है हमारा 2 से 2 भी कैंसिल होगा तो इक्वल पे हमें क्या मिल गया, x आ गया। तो मीन्स हमारा क्या जो हमारा गॉफ है वो किसके इक्वल हो गया, x। इट मीन्स x आई। सिमिलर फॉग पे करेंगे हम लोग, फॉग पे ऐसे तो फॉग मीन्स हमारा हो जाएगा f फंक्शन ऑफ जी वाई। तो फंक्शन f में जहां भी हमारा क्या होगा x होगा उसके प्लेस पे अब हमें क्या फिल करना है, जी वाई। तो ये हो जाएगा यहाँ पास हमारा क्या, जी वाई अपॉन पे हो जाएगा यहाँ पास जी वाई प्लस का हमारा 2 इक्वल जी वाई एंड फंक्शन जी वाई की वैल्यू हमारी क्या होगी, 2y अपॉन पे 1 माइनस का y। आप फिल करेंगे यहाँ पास तो ये हुआ 2y अपॉन पे 1 माइनस का y टोटल के अपॉन पे। यहाँ अगेन फिल करेंगे तो 2y अपॉन पे 1 माइनस का y प्लस का ये 2 हुआ। फर्दर कैलकुलेट हम लोग करेंगे इसे तो 2y अपॉन पे 1 माइनस का y अपॉन पे आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2y प्लस का 2 माइनस का 2y इसके अपॉन पे हो जाएगा 1 माइनस का y। तो ये इससे कैंसिल होगा एंड 2y से 2y कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो फाइनली आपको क्या मिला, y और इट विल इक्वल टू i y। तो ये भी हमारा किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y के। तो आपने क्या नोटिस किया कि दो बातें जो हमें प्रूफ करनी थी वो हमने यहाँ पास प्रूफ करके दिखाई। जो हमारा गॉफ है x के इक्वल हो गया और जो हमारा फॉग है वो किसके इक्वल हो गया, y के। तो नाउ अब यहाँ से जो हम लोग क्या कहेंगे, सो g इज द इनवर्स ऑफ f। तो जो हमारा g होगा वो क्या होगा, f का इनवर्स हो जाएगा एंड जी वाई इक्वल, आपने अभी नोटिस किया था जी वाई की वैल्यू क्या थी, 2y अपॉन पे 1 माइनस का y था और ये किसके इक्वल होगा, f इनवर्स के हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा g के फॉर्म में चल रहा था, इन केस हमने इसे x के फॉर्म में किया तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पास ये हमारा जो था पहले क्या जी वाई, यहाँ पास y के टर्म में था तो इसे हम x के पदों में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और अपॉन पे 1 माइनस का x हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, f इनवर्स x हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।